हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टॉपिक आपने किया था रिड्यूसिबल। नहीं, जो आप 3.5 तक आपका फिनिश हो गया है। अब जो हम 3.6 कर रहे हैं, जो मैंने कल एक एग्जांपल भी आपको समझाया था, उसी से बेस्ड ये एक्सरसाइज है जिसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी। तो मैंने कल आपको एक सब्स्टिट्यूशन करके बताया था, आज मैं आपको एलिमिनेशन फिर क्रॉस, तीनों को मैं कर सकता हूँ। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। आज मैं सेकंड एग्जांपल इसका बता रहा हूँ, आप देखो। तो रिड्यूसिबल में कैसे करना है, फिर उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। जैसे आपको यहाँ दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। अब आपको इसमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल याद रखना, अगर x और y डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है ना पूरा, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। लेट एज्यूम करना है 1/x-1 को आप a मान लो, 1/y-1 को आपने b मान लो। सॉल्यूशन तो आपका रिड्यूसिबल क्या हुआ, ये हुआ 5a b, ये पूरा मिलाकर 2 आ गया। ये 6a 3b इक्वल टू 1 है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके आपको a और b ढूंढना है। तो आज हम एलिमिनेशन मेथड से a और b ढूंढते हैं। अब मैंने बताया था एलिमिनेशन में तो 5 और 6 अनइक्वल है, 1 और 3। तो 1 और 3 इजी है, तो आप क्या करो, 1 और 3 का एलसीएम लिया, 3 आया। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद क्या रिड्यूस हुआ, तो आपने यहाँ लिखा 3 5 जा 15a, 3b 3 2 जा 6, 6a 3b इक्वल टू 1 से 2। अब आपको पता है ये दोनों लाइक हो गए, 3 3। आपको पता +3 -3 को हटाने के लिए सिर्फ ऐड करना, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन कब चेंज करते हैं, जब सेम साइन पे हो। तो ये कैंसिल हुआ। 21a इज 7, और a का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आपने लिखा 7/21। तो a का वैल्यू आया आपका 1/3। a नोन हो गया। अब a की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करो, 5a प्लस b इज 2। a में आपने देखो 21a इज 7, 6 + 1 7, 7/21 इज 1/3। 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2। 5 1 5, 5/3 प्लस b इक्वल टू 2, और b का वैल्यू चाहिए तो 2 - 5 1 3। b का वैल्यू एलसीएम 6, 3 से इंटू गया, 3 से ऊपर नीचे 6 - 5, तो b का वैल्यू आया आपका 1/3 सॉरी 6। ये वैल्यू आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप a और b दोनों आपने फाइंड कर लिए। तो a आपका 1/3, लेकिन a को आपने एज्यूम किया 1/x-1 इज 1/3। रेसिप्रोकल किया दोनों साइड का, तो x-1 इज 3, तो x का आंसर 4 आ गया। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सेम वे से आपने b ढूंढा, b आपने माना था 1/y-2, 1/2 y-2 को इक्वल टू 1/3। तो रेसिप्रोकल y-2 इज 3, और y का वैल्यू आया 5। तो x और y आपके कैलकुलेट हो गए रिड्यूसिंग मेथड से। समझ आया कैसे रिड्यूस करके कैसे सिंप्लीफाई करना है, और मैं आपको बताता हूँ इसके बेस पर।
तो x का आंसर आपका 4 और 5। अब जैसे नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है इसी तरह के रिड्यूसिंग वाले हैं, रूट वाले, जैसे बुक में दिए हैं, तो बुक में मैं क्वेश्चन पहले बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 2 अपॉन रूट एक्स 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू -1। अब आपको रूट वाले क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले 1/√x को आप a और 1/√5 को आपने v माना। अब इसमें हमारे पहली क्वेश्चन में 2a 3b -2 इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 2 लेकर आए, 4a 9b +1 इक्वल टू 0। ए और बी आपका कैलकुलेट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए और बी की वैल्यू फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस। तो a1 इज 2, b1 इज 3, c1 इज -2, a2 इज 4, b2 इज -9, c2 इज 1। फिर आपने मल्टीप्लाई करके चेक किया कि a1 b2 माइनस b1 a2 का वैल्यू कितना है। 2 9 18 -18 माइनस 3 4 12, 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a और b ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल a आ रहा है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपको मालूम है b1 3 1 3 -9 2 -1 +18 अपॉन इसका वैल्यू है 6। क्लियर हुआ? देख लो, चेक कर लो। 9 2 18 -1 प्लस और 3 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर आया 3 माइनस, हाँ C2 में ये आपका माइनस में प्लस, सही है, परफेक्ट है। अब यहाँ लिखा -15 अपॉन 6, तो ये हुआ -3 अपॉन 5 3 5 से 3 2 से 5.2, इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। 2a प्लस 3b -2, 4a माइनस 9b +1 इक्वल टू 0, a1 2 b1 3 c1 -2, a2 4 b2 -9 c2 is 1, a1 2 9 18 -18 माइनस 4 3 12, दैट इज -18। हाँ ये देखो, ये हाँ मिस्टेक हुई ना हमारी, -18 -16 मैंने माइनस ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ -30 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -30 आपने नीचे प्लेस किया और इसको देखा तो 15 और 30 को क्या, तो 1/2, 15 1 15, 15 2 30। क्लियर? अब आपने b का वैल्यू निकालना, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। c1 कितना आपका, c1 इज -2 4 -8 माइनस 4 इन 1 into 2 2 अपॉन -30 -10 अपॉन -30 1 अपॉन 3। अब a आपका था 1/2 और a का वैल्यू है 1/√x। रेसिप्रोकल का √x इज 2 और x इज स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 आ गया। b आपका है 1/3, 1/√y इज 1/3 और √y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। तो इससे आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, इवन दो दोनों ही स्क्वायर रूट में थे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, बस उसमें आपको हिंट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके नहीं दूंगा, सॉल्व आप ट्राई करना, फिर भी नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे।
जैसे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 4/x 3y इज इक्वल टू 40, 3/x माइनस 4y इज 23। अब आपको सिंपल सा लॉजिक, इसमें आपको y तो ऑलरेडी ओरिजिनल प्लेस पे, तो आपको दोनों को एज्यूम नहीं करना है, सिर्फ 1/x को a मानना है, रिड्यूस सबको नहीं करना होता है। तो हमने सॉल्यूशन लेट एज्यूम किया, लेट 1/x को हमने सिर्फ a मानना है। तो हमारे जो इक्वेशन 4a 3y इज 14, 3a माइनस 4y इज 23। बस यहाँ से आप y और a का, और a को ही सिर्फ रेसिप्रोकल करके आप कैलकुलेट करो। तो इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेप नहीं है, बस ये ध्यान देना है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर, जो इसका फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको बता दूं, फिफ्थ और सिक्स्थ करीब एक जैसे ही हैं। तो मैं आप लोगों को सिक्स वाला बताता हूँ, जैसे सिक्स से फिफ्थ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सिक्स पार्ट है इसका। सिक्स में आपको दिया 6x 3y इज 6xy, 2x प्लस 4y इज 5xy। ये आ गया। अब आपका प्रोसेस क्या है कि जो xy वाला है क्रॉस डिवाइड कर दो। सॉल्यूशन 6x प्लस 3y अपॉन xy, 6 यानी xy से सबको डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो ये 6 को xy से अलग डिवाइड किया, 3y को xy से अलग डिवाइड किया, xy कैंसिल 6। तो ये 6 अपॉन y 3 अपॉन x इक्वल टू 6 आ गया। सेम वैसे सेकेंड इक्वेशन को किया तो 2 अपॉन y 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5, क्योंकि xy से डिवाइड करते ही आ जाएगा। ये अब आप एज्यूम करो, लेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसके बाद से जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है कि लेट एज्यूम किया 1 अपॉन वाई बी ए, 1 और 1/x बी, इसका 6a 3b इज 6, 2a प्लस 4b इज 5। अब इसको हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये आ गया 6a। अब देखो आपको पता 6 और 2 का एलसीएम 6 आता है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाइड किया विद 3, क्योंकि 6 1 जा 6 सॉरी, और सेकेंड इक्वेशन 2 के टेबल में 6 3 10, तो सेकेंड इक्वेशन को अपने 3 से इंटू कर, तो 1 से इंटू कर 6a 3b इक्वल टू 6, और इसको 2 3 से क्या, 3 2 जा 6a, 3 4 जा 12b, 3 5 जा 15। हाँ, अब आप लोग बताओ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डिसाइड करना है। जो कोएफिशिएंट इक्वल है, क्या ये ऐड करने से कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट यानी साइन बदलना है, माइनस 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 कैंसिल, -12 में से क्या -9b -9, और b का वैल्यू आया आपका 1, तो b नोन हो गया। अब b की वैल्यू को आपने फर्स्ट या सेकंड में से कहीं भी रिप्लेस किया, सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में किया, 6a 3b, b में आपने 1 डाल दिया इक्वल टू 6, 6a प्लस 3 इक्वल टू 6, और 6a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/6, a इज 1/2। तो a नोन हो गया, b नोन हो गया। अब उसके बाद a और b को आपको फाइंड करना है। तो a का आपने किसको माना है, a आपने a का वैल्यू आया 1/2, a का 1/y इज 1/2, और y का आंसर ऐसे तो बोल सकते 2 आ गया, क्योंकि a आपने y को माना। याद रखना किसको एज्यूम किया वो पहले आप देख लेना, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सेम वैसे b आपने माना है 1/b का आंसर 1/x इज 1 और x इज 1 का रेसिप्रोकल, तो x और y आपके इस ढंग से कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आगे आप लोगों को समझ में। अब इसी में आपको एक मैं वर्ड प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि बच्चों को अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है,
वो पहले डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से रिड्यूसिंग मेथड हो जाएगा। ये एक्चुअली 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स में पूछेंगे, 4 या 3 मार्क्स में। ये 1 और 2 मार्क्स का है, इसलिए आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करना। 4.6 है ये, उसके फर्स्ट क्वेश्चन पूरे हैं। एक आपको वर्ड प्रॉब्लम बताऊँ, फिर नीचे वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग ट्राई कर सको तो कर लेना, फिर भी नहीं आता है तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, जो मैंने कंसेप्ट बोला, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब है कि जैसे अब जो ज़्यादातर स्ट्रीम अप हुई, अब क्यों हुई? क्योंकि ये पानी के जो हवा के अगेंस्ट जा रही है। पानी जब, जैसे कोई भी नाव, ये आप ये चल रही है, जब जो भी बोट पानी के अगेंस्ट मूव कर रही है, दैट इज अपस्ट्रीम, ऊपर की ओर जा रही है, और पानी नीचे की ओर आ रहा है तो अपस्ट्रीम हो गया। यही नीचे की ओर जाए, बोट भी नीचे की ओर जा रही है और पानी भी नीचे आ रहा है, बोट भी नीचे आ रही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उस समय हो गया ये डाउनस्ट्रीम, नीचे की ओर। तो ये ज़्यादातर जब रिवर्स बह रही होती है एक डायरेक्शन और बोट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपस्ट्रीम में जा रही है, और जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में रिवर जिस डायरेक्शन में मूव करे उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रही है, दैट इज डाउनस्ट्रीम। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक बोट है जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मूव कर रही है, तो पहले उसने डिस्टेंस को कवर किया। उसने डिस्टेंस एग्जांपल में दिया है, एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई, लगातार 30 किलोमीटर या आगे पीछे करके उसने 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर किया और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर किया, तो उसको ऐसा करने में 10 आवर्स लगे। और अगर वही 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम करे, उसको लग रहा है 13 आवर्स। तो आपको क्या फाइंड करना है कि बोट की स्पीड क्या है और वाटर की स्पीड क्या है, दोनों आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। तो देखो अब ये क्या है, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन ये था कि पहले तो आपको बोट की और स्ट्रीम दोनों की स्पीड फाइंड करनी, तो हमें दोनों को सेपरेटली लेना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब शांत पानी, तब उसकी ओरिजिनल स्पीड स्टिल वाटर को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, एंड लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी की जो स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड ऑफ बोट while गोइंग अपस्ट्रीम, अगर वो अगेंस्ट वाटर जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड से पानी की स्पीड उसको कम कर दे तो x माइनस वाई किलोमीटर पर, और स्पीड ऑफ बोट while गोइंग डाउनस्ट्रीम, तो उस समय उसकी स्पीड, पानी की स्पीड उसको हेल्प करेगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन के ऊपर। अब उसको टाइम लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहले वो क्या अपस्ट्रीम में जा रही है, टाइम लग रहा है, फिर डाउनस्ट्रीम में लग रहा है, ऐसा करने में उसको टोटल टाइम 10 आवर्स लग रहे हैं। लेकिन उस समय डिस्टेंस कितना उसने अपस्ट्रीम में कवर किया, तो आपने देखा था अपस्ट्रीम में उसने डिस्टेंस किया 30 और डाउनस्ट्रीम में 44, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है उसका 30 और स्पीड है उसकी उस समय अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और स्पीड है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड में उसको टाइम अप में और डाउन में दोनों मिलाकर उसको 13 आवर्स लग रहा है, लेकिन अप में उसने डिस्टेंस कवर किया था 40 किलोमीटर और डाउन में उसने कवर किया है 55 किलोमीटर। तो आपने अप में लिखा डिस्टेंस 40 अपॉन स्पीड x माइनस वाई, 55 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये आपकी सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आपको x और y ढूंढना है। अब दोनों एक साथ है तो इसमें वही सब एलिमिनेशन, वो आप रिड्यूसिंग और लेट 1 अपॉन x माइनस वाई बी ए
1/x प्लस वाई बी बी। तो पहली इक्वेशन क्या बनी 30a 44b इज 10। दूसरी इक्वेशन 40a 55b इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है, या आप सब्स्टिट्यूशन से। इसको आपने 13 40 दोनों का एल्सियम 120 और 34 जा, ये 3 जा 128 4 4 170 4 4 जा 16 4 16 17 40। इसको 3 से किया 128 3 5 जा 15 165 b 39, ये आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट माइनस है, कैंसिल, ये आ गया आपका 11b इज इक्वल टू 1 और b का आंसर 1/11 आ गया। अब 1/11 को अपने फर्स्ट इक्वेशन b के लिए पुट किया 30b 44 1/11 इज इक्वल टू 10 11 4 जा, तो 30b इज 4 प्लस 4 यहाँ देखें माइनस 10 माइनस 4, तो 30b आपका आया 6 और b का आंसर 6/30 1/5। तो आपको a और b दोनों नोन हो गए, लेकिन a और b आपने एज्यूम किए हुए हैं, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये तो आपको कंसेप्ट तो आ ही गया है। अब यहाँ इसका सॉल्यूशन आपको, जैसे a को आपने माना था 1/x माइनस वाई, तो a आपका है 1/x माइनस वाई और a का वैल्यू आपने निकाला है सॉरी एक मिनट a था तो a का आंसर 1/5, तो a में आपने 1/5 x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वाई इज 5, या रेसिप्रोकल का। सेम वैसे आपने b में 1/x प्लस वाई जो कि 11 है, तो उससे आपको उसको रेसिप्रोकल करके x प्लस वाई आपका 11 आ गया। अब इसको फिर से एलिमिनेशन किया, ऐड कर दिया, कैंसिल, 2x इज 16 x इज 8, 8 को फर्स्ट इक्वेशन पुट किया 8 माइनस वाई इज 5 और 8 माइनस 5 इज वाई 3। देयरफॉर x के स्पीड ऑफ द बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 किलोमीटर पर। तो ये आपके हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो अब मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आप 4.6 करो, पहले उसको करने से पहले एग्जांपल्स करना, देन उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना और पूरी एक्सरसाइज करो। जो जो क्वेरीज आ रही हैं आप मेरे को व्हाट्सअप करके बताओ, तो वो मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर पाऊँ। तो इसके बाद फिर इसका ऑप्शनल रह जाता है, वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो आपके पूरे 3 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। देन वी विल कंटिन्यू 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आप ये ढंग से करो, ये हो जाए तो ये खत्म नहीं हुआ, एक बार बैक रिविजन करो पूरा, तो मैं आपको पूरा क्लियर और समझाऊंगा। ठीक है, चलो बाय बच्चों।